नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। जब भी किसी भी जन्म कुंडली का बड़ा ग्रह परिवर्तन करता है और तो प्रत्येक राशि के ऊपर कोई न कोई प्रभाव पड़ता है। और कहीं ऐसा हो कि जो आपकी जन्म राशि है उस पर सीधे सीधे किसी बड़े ग्रह का प्रभाव आ जाए तो चिंता और चिंतन दोनों की आवश्यकता होती है। 1 मई को गुरु महाराज परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पूर्णतया पड़ रही थी। मेष राशि पर गुरु महाराज बैठे थे। 5वीं दृष्टि से उस सिंह राशि को गुरु महाराज बल प्रदान कर रहे थे, सकारात्मकता प्रदान कर रहे थे। अब राशि तो बदलनी नहीं, ग्रह बदलना है। अब 1 मई को जैसे ही गुरु महाराज अपनी मेष राशि से वृषभ राशि पर जाएंगे तो जो ये सिंह राशि का जातक है या आप सिंह राशि के हैं तो जो गुरु की सकारात्मक दृष्टि पड़ रही थी अब वो पड़ना बंद हो जाएगी। अभी जो गुरु की सकारात्मक दृष्टि पड़ रही थी तो केवल गुरु की सकारात्मक दृष्टि में इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही थी। तो शनि की भी पड़ रही थी, शनि का निगेटिव प्रभाव मिल रहा था, गुरु का पॉजिटिव प्रभाव मिल रहा था, आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन गुरु महाराज ने अपनी दृष्टि हटा दी। अब शनि महाराज की पूर्णतया पूरी की पूरी सप्तम दृष्टि आकर के चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। जो व्यक्ति सिंह राशि का है या सिंह लग्न का है या सिंह राशि पर 5 नंबर की, देखिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर की राशि पर चंद्रमा बैठा है, ये मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो अब आप थोड़ा सा सावधान होइए। अभी तक जो आपके अंदर ईगो था, पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा जो कुछ भी आपके मन में चल रहा था, कुछ समय के लिए इसको थोड़ा सा छोड़िए, भूलिए। अगर मन में थोड़ा भी अहंकार लेंगे तो यहां पर गुरु महाराज बचाने वाले नहीं है क्योंकि शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो ईगो को थोड़ा सा कम करें, व्यवहार बना करके रखें और जो जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास करें। बाकी आप सब लोग श्रेष्ठ लोग हैं, समझदार लोग हैं। लेकिन गुरु महाराज परिवर्तन हो रहे हैं तो कुछ देंगे भी तो। देखिए, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो सिंह राशि से आगे आप देखेंगे तो केतु महाराज बैठे हैं। सिंह राशि के जातकों के द्वितीय भाव में केतु महाराज बैठे हैं। एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह जिसके हेड है ही नहीं, केवल टेल का हिस्सा है, गर्दन के नीचे का हिस्सा है। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, विवेक नाम की चीज ही नहीं है। केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु कुल की उन्नति का कारक होता है, इसमें संदेह नहीं है। केतु परिवार की उन्नति का कारक होता है। आपका सेकंड भाव है, आपका परिवार का भाव है। और केतु जहां से जुड़, केतु परिवार की उन्नति का है, ये एक बात हुई। केतु परिवार की उन्नति करता है, ये भी वही बात हुई। लेकिन केतु जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव से व्यक्ति को अलग करने का प्रयास करता है। हो सकता है आपको कोई यात्रा करनी पड़े, आप परिवार से दूर हो जाएं। ये केतु महाराज इस साल आपके जीवन में कर सकते हैं। यात्राएं अगर जीवन में आए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, केतु महाराज अपना प्रभाव दिखाएंगे। केतु महाराज द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब आपकी कुंडली में स्थिति क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर द्वितीय भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव पे बैठे हैं, जिह्वा के भाव में बैठे हैं। जो आपके पास रखा हुआ धन है उस भाव में बैठे हैं। देखो, इनको तीनों को
थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। आपकी यात्रा करवा सकते हैं, धन खर्च होगा। आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकलवा सकते हैं कि आपका धर्म खतरे में आ जाए, आप खतरे में आ जाए, या आपकी जो जमा पूंजी है उसमें किसी प्रकार का बिखराव हो जाए। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन 1 तारीख के बाद गुरु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बचाने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज बचाएंगे। जो बड़े बूढ़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, ये आपके गलतियों पर, आपकी निगेटिविटी पर, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है उन पर पर्दा डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात इतनी है कि जब पहले से पता है कि ऐसी घटनाएं घटनी है, तो फिर क्यों ऐसी घटनाओं के साथ जुड़ना, ऐसी घटनाओं को क्यों उत्पन्न करना। ये तो हुआ सिंह राशि से द्वितीय भाव की स्थिति। सिंह राशि से चतुर्थ भाव पर भी गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। कौन सी? 7वीं दृष्टि पड़ रही है। और जो चतुर्थ भाव होता है, माता का होता है, घर के सुख का होता है, जमीन जायदाद का होता है, सरकार का होता है, नैतिकता का होता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, तो आपको यात्रा करवा सकते हैं। यात्रा में सुख नहीं मिलता, तो जो चतुर्थ भाव का सुख है आपका इस साल 12-13 महीने तक, हो सकता है वो चतुर्थ भाव का सुख आपके जीवन में कभी आए कभी जाए, बराबर आपके पास रहे, ऐसा कहना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। घर का सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, माता तो घर पे ही होती है, पिता तो घर पे ही होते हैं, बच्चे और परिवार के लोग तो घर पे ही होते हैं, तो इनका भी थोड़ा सा सुख कम मिलने की स्थिति है। लेकिन धन आएगा, धन आएगा, धन में कमी नहीं होगी। इस साल हो सकता है कोई ज़मीन भी आप खरीदें, परचेज करें। सरकार से भी आपको लाभ हो सकता है। अब ये सरकार से लाभ का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं आप कि ज़मीन खरीदेंगे तो धन चाहिए होगा, धन अगर भी आपके पास नहीं है तो लोन चाहिए होगा, लोन सरकारी बैंकों से मिलेगा, सरकार के माध्यम से मिलेगा, तो सरकार से भी आपको इस वर्ष फायदा हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए 6वां भाव ये है जहां पर गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब ये एक बहुत सकारात्मक परिणाम है। किसी भी व्यक्ति का जो 6वां भाव होता है वो पाचन क्रिया का होता है, व्यसन का होता है, चोट घाव का होता है, रोग, ऋण और शत्रु आदि का होता है। अगर ये सब बढ़े हुए हैं जीवन में आपके, तो गुरु के परिवर्तन के बाद इन सब में कंट्रोल होगा। एक बात और भी, अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई सालों से आप असफल हो रहे हैं, तो ये मई में गुरु का राशि परिवर्तन आपके कंपटीशन में 4 चांद लगाने वाला है, आपको कंपटीशन में आगे भेजने वाला है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विजय प्रदान करने वाला है। तो ये समय इस साल आपके लिए अच्छा है, ऐसा सिंह राशि वालों के लिए मान करके चलना चाहिए। देखिए, जो सिंह राशि का गुण है, जैसे कहते हैं नहीं कि वो जो महंगी गाड़ी आती है, रॉयल एनफील्ड क्या बोलते हैं, जो भी मुझे नहीं पता है, रोल्स रॉयल, इसमें जो रॉयल वर्ड है वो सिंह राशि का है। ये रॉयल राशि है, राजा की राशि है, एनर्जेटिक राशि है। एक बात और, इनका एक और गुण होता है, छोटा कार्य करते हैं लेकिन उसका हल्ला बहुत करते हैं। ये भी इन राशि का स्वभाव होता है। सिंह राशि है, राजा की राशि है, तो थोड़ा बहुत ईगो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा प्रणाम करने की आवश्यकता है, थोड़ा ईगो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और भी है, ईगो किसको, ईगो का मतलब घमंड आता है, और जब घमंड आता है तो व्यक्ति क्रोधित होता है, रौद्र रूप अपनाता है। तो व्यक्ति का जो रौद्र है, जो कठिनता है, जो क्रोध है, वो कहाँ दूर होगा, जब उससे कोई बड़ा रौद्र दिख जाए।
तो उससे बड़ा रौद्र कोई और नहीं, रुद्र है। भगवान शिव की शरण पे जाना चाहिए। आप शिव की शरण पे जाएंगे तो आपके मन का अहंकार दूर होगा, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और जो थोड़े से हमने अवगुण बताए, कठिनता बताई, इन अवगुणों और कठिनता से आपको निजात मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कुछ पूछना है कमेंट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।